हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरितास वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 26 में और डे है मंडे, और आज है ना वट सावित्री की पूजा। तो सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं। हस्बैंड भी जा चुके हैं, उनका टिफ़िन और बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने के बाद फिर से हम आ गए हैं किचन में, और अब हम पूजा की तैयारी में लग गए हैं। क्योंकि आज का मुहूर्त ना जो पूजा का है वो थोड़ा लेट है, 12:30 बजे के आसपास से स्टार्ट होगा। तो आज तो सभी की पूजा लेट होने वाली है, और क्योंकि सुबह का जब टाइम रहता है ना तो फिर जल्दी जल्दी सब लोग कर लेते हैं। और हम भी ना बहुत सुबह कर आते थे, वही 5 बजे के आसपास हम घर से चले जाते थे पूजा करने के लिए। लेकिन आज जब मुहूर्त ही नहीं है तो फिर भाई पूजा तो देर से ही करनी है। तो पहले सोचा क्यों ना सारे काम निपटा लें, और उसके बाद में फिर किचन वगैरह साफ़ करके फिर हम पूजा के लिए जो है पूड़ी वगैरह बनाने लगे थे। तो हमारे यहाँ इसकी पूजा में ना पूड़ी बनती हैं, पुआ बनता है, और मीठे बरगद बनाए जाते हैं, मतलब गोल गोल आटे के बनाए जाते हैं, उनको बरगद बोला जाता है। वैसे हमारे यहाँ बरगद बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है, कैसे होती है इसकी पूजा, आप लोग अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और उसी की पूजा होती है, चना भिगो के रखे जाते हैं, उनको ले जाया जाता है। तो जो शाम में करना था वो तो सारे काम शाम में ही कर लिए थे। जैसे माला बनाई जाती है, चना वगैरह भिगो के रख दिए जाते हैं, माला बनाई जाती है, मतलब धागे की, पीले कलर के धागे की माला बनाते हैं, और उसको हम लोग पूजा के समय पहनते हैं। जो जो लोग ये पूजा करते हैं उनको तो वैसे सब कुछ पता होगा कि इसमें क्या क्या किया जाता है और कैसे पूजा होती है। जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा कि हाँ, वट सावित्री की पूजा कैसे की जाती है। तो वो सारे काम ना मैंने रात ही में निपटा लिए थे, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं। बहुत लोग तो सुबह ही बनाते हैं माला वगैरह, जिसको जैसा ठीक लगता है, पर हम लोग तो एक दिन पहले ही सारी तैयारियां करके रख लेते हैं, तो सुबह जल्दी भी हो जाता है, और फिर बहुत सारे काम भी इकट्ठा नहीं होते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। बस यही बनाना बचा था, पूड़ी बरगद वगैरह, तो ये हम ताज़ा ताज़ा बनाएंगे। और वो वैसे भी पूजा की कोई भी चीज़ अगर बनानी हो तो वो तो उसी दिन बनाई ही जाती है, जो भी ले जाना रहता है या प्रसाद वगैरह होता है तो वो सब तो उसी दिन बनाया जाता है। तो वही अब लग गए थे अपने कामों में, फटाफट निपटा लें, उसके बाद चल देंगे पूजा करने के लिए। तो जो इसमें पूजा की जाती है ना, पूड़ी बरगद वगैरह, वो पेयर में ले जाए जाते हैं, मतलब जैसे कि 24 लेके जाएंगे तो 12 पेयर होगा, ऐसे की जाती हैं हम लोगों के यहाँ। तो बस सारी तैयारियां करते करते टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, और पूजा का समय हो जाता है। आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम इतना लेट पूजा करने जा रहे हैं। क्या किया जाए भाई, मजबूरी है, समय के हिसाब से ही सब कुछ करना है, बिना मुहूर्त के तो कोई पूजा पाठ हम लोग कर नहीं सकते हैं। पहले तो ये था कि ट्यूसडे मॉर्निंग में करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ट्यूसडे मॉर्निंग में कोई मुहूर्त ही नहीं है, मंडे को ही दोपहर से स्टार्ट होगा। तो फिर इस वजह से हम लोग दोपहर में ही सोचे करने की, नहीं तो फिर सुबह करते, तो कल सुबह करते तो जल्दी पूजा भी हो जाती और जल्दी फ्री भी हो जाते। चलिए खैर, कोई बात नहीं है, पूजा पाठ में क्या देर क्या जल्दी, जैसा जो रहेगा वैसा किया जाएगा। तो लगभग लगभग हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी। नहीं, सब तुमको दिया नहीं है। पानी डाल दिया, ये उससे कौन सा पेट भरता है? उससे कौन सा पेट भरता है? पेट नहीं भरता? नहीं। भूख लगी है क्या? हाँ। क्या खाओगे? हैं? आलू की सब्जी और पूरी। आलू की सब्जी और पूरी। क्यों, आलू के अलावा कोई दूसरी सब्जी नहीं बन सकती क्या? तुमको आलू की सब्जी क्यों? आज मैंने जानते हो क्या बनाया है? आज मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई, जो तुमको बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी फेवरेट। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, दोस्तों के दोस्तों, दोस्तों बोलो, दोस्तों, दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो। देखो बाहर क्या हो रहा है, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, किसी से झगड़ा होने लगा आई थिंक। बहुत गर्मी दादा।
तो जब भी कोई पूजा पाठ होती ना तब डोडो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और बस ये ज़िद कर रहे थे कि मुझे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खानी है, क्योंकि उनको फ्राई आलू बहुत अधिक पसंद है। और मैंने सुबह ना ग्वारफली की सब्ज़ी बनाई थी, तो वही बोल रहे हैं कि मुझे वो नहीं खानी है। और ब्रेकफास्ट में भी हमने उपमा बनाया था, तो वही दादी से बोल रहे थे उतने में क्या होता है, मतलब जब भी इनका खाने का मन नहीं होगा तो खाएंगे भी नहीं और बाद में फिर आके बोलेंगे मैंने थोड़ा ही खाया था, उतने में क्या होगा। मतलब खुद की गलती नहीं रखेंगे कि हाँ मैंने कम खाया था, बस सामने वाले पे ही सारी गलतियाँ रख देते हैं। और मैंने इनको बताया ना कि आज मैंने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है, ताकि मैं भी सोच रही थी कि मुझे सब्ज़ी ना बनानी पड़े, लेकिन जो है ये ज़िद पे अड़े हुए थे। और वही आप लोगों से भी बता रहे थे कि आज मेरे यहाँ बहुत टेस्टी खाना बना है। खैर इनके लिए आलू तो हम वापस आके ही फ्राई करेंगे, अभी तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पूजा करने के बाद आएंगे, अगर मान जाएंगे तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर पक्का ही इनके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अधिक ज़िद कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट सावित्री की पूजा माता सत्यवती ने की थी। जब उनके पति सत्यवान की मृत्यु हो गई और यमराज उनके प्राण लेके जाने लगे, तो माँ सत्यवती भी उनके पीछे पीछे जाने लगी और बार बार उनसे यमराज यही कह रहे थे कि आप वापस चली जाइए, लेकिन वो वापस नहीं आ रही थी। जितनी बार यमराज मुड़ मुड़ के देखे उतनी बार उनको सत्यवती दिखाई दे रही थी और वो पीछे पीछे जा रही थी, बस यही कह रही थी कि नहीं मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। बहुत अधिक विनम्र निवेदन करने के बाद भी वो उनके प्राण नहीं वापस दे रहे थे, क्योंकि मृत्यु होने के बाद तो वैसे भी ये संभव नहीं है कि हाँ किसी की मृत्यु हो और वो फिर से जीवित हो जाए। फिर जब सत्यवती नहीं मानी तो यमराज जी ने कहा कि आप कोई और दूसरा वरदान मांग लीजिए, मैं आपको ये वरदान दे दूंगी। तब उन्होंने 3 वरदान मांगे थे, उसमें पहला वरदान था कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, और यमराज ने वैसा ही बोल दिया कि हाँ चलिए आप पुत्रवती हो जाएंगी। उसके बाद ही फिर जो है मजबूर होकर यमराज को उनके पति के प्राण वापस देने पड़े थे। उसके बाद से ही ये जो है पूजा की जाती है, तभी से सारी सुहागन औरतें वट सावित्री की पूजा करती हैं। तो फाइनली सारी तैयारियां होने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। और आप देख सकते हैं देर में पूजा होने के कारण यहाँ पे कितनी अधिक भीड़ है। बस सबको यही इंतज़ार था कि कितनी जल्दी मुहूर्त स्टार्ट हो जाए और कितनी जल्दी हम लोग पूजा करने पहुँच जाएं। तो अभी लगभग वही बज रहे होंगे 12:30 और 12:20 के बाद ही मुहूर्त था, लेकिन देखिए हमको लगता है उसके पहले ही लोग आ गए थे और सबकी पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद ना लगभग 30 मिनट्स तक वेट किए थे। बिल्कुल भी मतलब जगह नहीं थी कि कहीं बैठ के पूजा कर लें। फिर यही लग रहा था कि धीरे धीरे करके जैसे ही जगह खाली होगी वैसे हम लोग पूजा करेंगे। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की पूजा पाठ हो या किसी भी चीज़ का फल हो तो इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है। हर चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो आज प्रभु ने ना सभी सुहागन स्त्रियों की बहुत अधिक परीक्षा ली थी। और देखिए कैसे सब लोग बस वेट ही कर रहे थे कि कितनी जल्दी जो है जगह खाली हो और हमको पूजा करने को मिल जाए। एक्चुअली गर्मी भी होती है और इतना लेट भी हो जाता है तो फिर प्यास लगने लगती है, तो इसी वजह से अगर जल्दी हो जाती है तो आराम हो जाता है। खैर थोड़ा भीड़ कम हो गई थी, उसके बाद हम लोग भी आ बैठ गए थे पूजा करने के लिए। जैसे भी थोड़ी सी भी जगह मिली बस उसी में बैठ गए। बस यही हुआ कि चलो एक लोग बैठ जाते हैं और एक लोग खड़े ही रहेंगे, जैसे स्पेस मिलेगा वैसे बैठ जाएंगे। तो हमारे यहाँ से तो हम ही और मम्मी थे, मतलब 2 ही लोग पूजा करने आए थे। कभी कभी हमारी ननद भी आ जाती हैं, लेकिन इस बार वो गाँव चली गई थी तो वो नहीं आई थी। और वैसे उनका कंपलसरी नहीं रहता कि आएंगी ही, लेकिन जैसे ही स्कूल में वैकेशन स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर वो गांव चली जाती हैं। अगर ऐसे रहता है तो फिर वो यहाँ आती हैं पूजा करने के लिए। तो हम लोग पूजा अपनी स्टार्ट कर चुके थे। जैसे बस एक लोग बैठते थे और पीछे से दूसरे लोग कहने लगते थे कि थोड़ा जल्दी कर लीजिए, मुझे भी पूजा करनी है। आप देख सकते हैं कोई फेरे लगा रहा है, कोई पंखा कर रहा है, सारे जितने भी रीति रिवाज इसमें किए जाते हैं सब लोग अपने अपने निभा रहे थे।
मैं भी बस यही सोच रही थी कि थोड़ा जल्दी कर लूँ, आज भीड़ ज़्यादा है तो फिर इतने आराम से नहीं सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि सबको समय मिलना चाहिए करने का और सभी लोग भाई उसी चीज़ के इंतज़ार में हैं कि हाँ कितनी जल्दी हमको बैठने को मिल जाए, कितनी जल्दी हमारी पूजा स्टार्ट हो जाए। तो ज़्यादा समय लेके हम नहीं कर सकते थे, बस फटाफट जल्दी जल्दी करते जा रहे थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का, तने में विष्णु जी का और शाखाओं में शंकर जी का वास होता है। माना जाता है कि इसी के नीचे बैठ के सावित्री जी ने अपनी तपस्या की थी अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए। तो उसमें एक वरदान में उन्होंने अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान मांगा था और दूसरे में अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति और तीसरे वरदान में अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा था। इसीलिए इस पेड़ का धार्मिक महत्व है और हर सुहागन स्त्री इस वट वृक्ष की पूजा करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो इसकी पूजा में ना खरबूजे की पूजा अवश्य की जाती है, मतलब खरबूजा चढ़ाया जाता है और वही खरबूजा पूड़ी पुआ जो भी बनाते हैं वो सब कुछ हम दान में भी देते हैं, मतलब कन्या को दान दिया जाता है। सारा सब कुछ जो भी चढ़ाया जाता है, पैसा, खरबूजा, माला, जो माला हम लोग खुद के लिए बनाते हैं वो माला दान के लिए भी बनाते हैं। कच्चे धागे का माला बनाया जाता है पीले कलर का और फिर उसको गौरी जी से बदल कर या ननन से बदल कर या भाभी से बदला जाता है, मतलब एक दूसरे को पहनाया जाता है। उसके बाद में फिर खुद पहना जाता है, जो कि आप अभी हमारी पूजा में देखेंगे। वैसे ये सासू माँ के साथ नहीं बदला जा सकता, तो हम लोग गौरी से ही बदल लेते हैं। हम और मम्मी एक एक करके गौरी से बदल लेते हैं। तो चल रहे हैं, पहले हम फेरे लगा लेंगे, उसके बाद में फिर फेरे लगाने के बाद फिर 11 चना और एक बरगद का कोपल लेकर इसका उपवास तोड़ा जाता है और जो चना खाए जाते हैं उनको मतलब खाया नहीं जाता है, ऐसे ही पानी के सपोर्ट से ना उसको हमको निगलना रहता है, मतलब उसको हम च्यू करके नहीं खा सकते हैं। तो जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है या हमारे घर के बूढ़े बुज़ुर्ग लोग बताते हैं, वैसे वैसे ही हम लोग अपने रीति रिवाजों को मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो पूजा करने में ना लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए थे और वैसे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, आधा घंटा में पूजा आराम से हो जाती है जब भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है तो। लेकिन आज भीड़ अधिक होने के कारण थोड़ा समय ज़्यादा लग गया था। बच्चों को भी लेके आए थे तो बच्चे भी काफ़ी परेशान हो गए थे। धूप भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक धूप थी और गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा थी। कभी कभी तो वट सावित्री पूजा के दिन ना बहुत अधिक बारिश भी हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग हमारे ब्लॉग में देख सकते हैं कितनी अधिक धूप थी। फेरे लगाने के बाद सारी पूजा संपन्न होने के बाद फिर जब हम मुँह जूठा कर लेते हैं उसके बाद गौरी से सुहाग लिया जाता है। तो अब हम गौरी से सुहाग ले रहे थे। इसके बाद में ना वट वृक्ष को पंखा हाँका जाता है, मतलब जो हैंड फैन होता है उससे उनको हवा करते हैं। एक हिसाब से ये मान लीजिए कि उनकी सेवा की जाती है। तो देखिए डोडो ना कैसे परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा रोने लगे थे और बस बार बार यही कह रहे थे मम्मा जल्दी जल्दी से घर चलिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इनके साथ ऐसा हुआ है कि हमारे साथ पूजा करवाने आए हैं। नहीं तो फिर हम सुबह आके जल्दी ही करते हैं, तब तो ये लोग सोया ही करते हैं। 5 बजे, पौने 5 बजे तक हम आ जाते थे पूजा करने के लिए। आज बहुत परेशान हो गए। राधे राधे। तो हमारी फ्रेंड भी वहीं मिल गई थी, पूजा करने आई थी और लेट हो जाता है तो वैसे भी बहुत सारे लोग जान पहचान के मिलने लगते हैं, नहीं तो जल्दी कर लो तो फिर कोई नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय